औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है। तो उसमें पहले में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, द एरिया, अब ए ऑफ अ स्क्वायर क्या है जी, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। ये जो है वो आपके पास उसका फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग जो है इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आइलर इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको रीड इस तरह करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन अगर रीड आउट इस तरह करें y एज अ फंक्शन ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन है। y जो है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज पर। x की वैल्यू जो भी आएंगी वही y का आंसर होगा। और जब आप लोगों को डोमेन और रेंज का कंसेप्ट दिया गया था तो इसमें आप लोगों के पास ये वाला हिस्सा क्या था, डोमेन, इनपुट वैल्यूज, और ये वाला आपके पास क्या था, रेंज। रेंज डिपेंड करती है डोमेन पर, इनपुट वैल्यू पर। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों के पास ये लिखा जाए कि कोई एरिया है वो है 4x, ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे a एज अ फंक्शन ऑफ x। a जो है वो फंक्शन है x का। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अब यहां पर क्वेश्चंस में आए, वो कहता है द एरिया ए, ये वाला एरिया ए जो है किसका एरिया, स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का एरिया जो है वो फंक्शन होगा उसके पैरामीटर पर। अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या चीज होनी जरूरी है, स्क्वायर, कि स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर जो है वो हमने फाइंड करना है, फिर हम देखते हैं उसे फंक्शन किस तरह बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये अब आपके पास एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल हो जाती है, x x x and x। let x be the each side of square। अब जो है वो हमने एक स्केल ले लिया जिसकी हर साइड को हमने कह लिया x है, क्योंकि स्केल की हर साइड जो है वो इक्वल होती है। अब उसका एरिया निकालना है, उस स्केल का एरिया निकालना है, एरिया। तो एरिया डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या होता है, एरिया होता है आप लोगों के पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, x मल्टीप्लाई बाय x। तो आपके पास एरिया जो है a वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर के। यहां से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, सेम इसी तरह अब जो है वो हम उसका निकालेंगे पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो अब जो है वो पैरामीटर को हम p से, और वो आपके पास क्या होता है, वो डियर स्टूडेंट पैरामीटर जो है वो आपके पास होता है कि आपने चारों साइड्स, ठीक है, उसका आता निकालना होता है। तो चारों साइड जो है वो अब आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो आपके पास 4x आ जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स
तो P जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 4x। यहां से डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास इसकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब वो देखिए कहता क्या है कि एरिया जो है वो फंक्शन हो किसका, पैरामीटर का, मतलब कि ए आए और ए के आंसर में क्या आना चाहिए, पैरामीटर आना चाहिए। यहां से इल्यूमिनेशन वाला क्वेश्चन बन गया है कि यहां पर एरिया में एक्स की बजाय वो क्या कहता है, वो क्या है, पैरामीटर आए। तो यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। एक्स जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा p/4। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स की जगह पर p/4 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 1/16 और साथ p स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट अब सेम वही चीज आ जाएगी, a एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, p, a एज अ फंक्शन ऑफ p। तो यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट हमें जो है जो वैल्यू मिल गई वो आपके पास क्या है कि a जो है वो आपके पास फंक्शन है उसके पैरामीटर का। सो a area as a function of parameter p, एरिया ए। तो इस तरह डियर स्टूडेंट की अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी जो वैल्यू है वो कहता है द सर्कमफेरेंस C of a circle as a function of its area A, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जस्ट चीजें जो है वो डिफरेंट दे दी है। हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, एक तो सर्कमफेरेंस, किसका सर्कमफेरेंस, सर्कल का, और सर्कल का ही हमें एरिया चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उसके लिए जो है वो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है और उसका रेडियस जो है वो r है। यहां पर हम कहेंगे सोल्व करते हुए लेट r बी दी रेडियस ऑफ सर्कल, के r जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है। तो डियर स्टूडेंट सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस C वो आपके पास डियर स्टूडेंट इक्वल होता है 2 पाई r के, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो आपके पास इक्वल होता है 2 पाई r के। यहां से आपके पास इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वो आपके पास a कह देंगे हम उसे, और वो आपके पास इक्वल होता है पाई r स्क्वायर के। अब यहां से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब वो क्या कहता है इस सर्कमफेरेंस में, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस जो है वो आपके पास फंक्शन बने किसका, एरिया का। मतलब इस सर्कमफेरेंस में जो आंसर आए वो आपके पास ए आए, एरिया आए। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो हमारे पास r है, तो इस इक्वेशन में से r की वैल्यू निकालेंगे और हमें a मिल जाएगा। अब पाई जो है वो मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो a ओवर पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इनका जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लें, आर स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, पाई ओवर ए ओवर पाई इसका स्क्वायर रूट, तो अब आपके पास r इज इक्वल टू a ओवर
पाई जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो यहां पर पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो वहां से डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर की जगह पर आपके पास आ जाएगा ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और साथ इसका मैंने स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग लिख लिया। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोग कह सकते हैं कि सी जो है वो आपके पास सरकमफेरेंस जो है वो फंक्शन है किसका, उसके एरिया का। तो डियर स्टूडेंट इन पाई को सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई आ जाएगा। पावर 1 है, पावर 1 ओवर 2 है, या आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई करवा लें स्क्वायर रूट के साथ, तो आप लोगों के पास वो आंसर आ जाएगा। तो साथ इसके पास ए आ गया। आप लोग इस तरह भी लिखा रहने दे तो कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सो हैज प्रूव दैट, ये हमने शो डैट करवा दिया है कि सी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की जानिब। इसका थर्ड पार्ट भी अच्छे से समझने वाला पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट इसका सी वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास है, द सरफेस एरिया फर्स्ट एरिया उसे कहा गया है एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन किसका फंक्शन है जी, वो ऑफ इट्स वॉल्यूम v का। मतलब क्या कि यहां से जो है वो हमें वैल्यूज मिल गई सरफेस एरिया जो कि s है, s जो है वो हमने फंक्शंस बनाना है किसका, वॉल्यूम का, जबकि हमारे पास गिवन क्या होगा क्यूब। पहले क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन में क्या था सर्कल, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है क्यूब। तो डियर स्टूडेंट आइए सबसे पहले जो है क्यूबिक फॉर्म बनाते हैं। ये अब आपके पास क्यूब आपके पास आ गया। यहां पर जो है क्यूब में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। हम इन्हें कह सकते हैं कि हर साइड जो है वो आपके पास x है। लेट x बी दी ईच साइड ऑफ क्यूब के x जो है वो आपके पास तमाम साइड्स रखती है क्यूब के। अब हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो डियर स्टूडेंट सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को हम क्या कह देते हैं, एस कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट इसमें सरफेस जो है वो आपके पास कितनी होगी, अगर आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप लोग को क्यूब लें और उस क्यूब में देखें कि आप लोगों के पास कितनी जो है वो साइड्स होंगी। वो साइड्स डियर स्टूडेंट आप लोग जैसे लूडो का दाना है, ठीक है, तो वो भी आपके पास जो है वो क्यूबिक फॉर्म में होता है। तो आप लोगों को पता है कि उसके कितने सरफेस बनते हैं, 6, ठीक है, लूडो के दाने में 6, 1 2 3 4 5 6, तो वो भी क्यूबिक है ना, तो उसकी 6 साइड्स बनती हैं, ठीक है। हर साइड्स का एरिया अगर हम लें, जैसे अभी आपके पास ये एक साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, किसी क्यूब की, जैसे आपके पास लूडो वाला दाना है तो वो इधर 1 है, ठीक है, तो इसकी अगर हम साइड्स लें तो डियर स्टूडेंट ये भी x है, ये भी x है, तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो आपके पास क्या आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर।
ठीक है। इसी तरह प्लस जब आप लोग 2 वाला, फॉर एग्जांपल इधर अब 2 वाला आ गया, जैसे क्यूब में मैंने बताया लूडो का दाना है तो 2 आ गया, तो तब भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 3 4 5 और 6, हर साइड्स का, हर साइड का जो है वो आपने एरिया को ऐड कर लेना, तो वो आपके पास सरफेस निकल आएगा। एस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम को जो है वो कहता है v, और वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाता है x मल्टीप्लाई x, तो वो आपके पास v इक्वल आ जाएगा x क्यूब के। तो यहां से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मिली, यहां से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 मिली। अब वो क्या कहता है कि इस सरफेस एरिया में फंक्शन आए कौन सा, वॉल्यूम का, जबकि x जो है वो हमने इल्यूमिनेट करना है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप उनके पास जो है वो क्या वैल्यू आ जाएंगी डियर स्टूडेंट, वो देखते हैं। दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास v की पावर 1/3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसे करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6, x की जगह पर v की पावर 1/3 और उस सारे का स्क्वायर भी, s इज इक्वल टू 6 v की पावर 2/3। तो यहां तो आप लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 6 v स्क्वायर और क्यूब रूट है, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां से जो है वो हम कह सकते हैं, सो S जो है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस, उसके बाद क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम v। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो सी वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह के ही क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डियर स्टूडेंट इससे पहले आपको एक लेक्चर दिया गया है फंक्शन पर, जहां पर आपको डोमेन और रेंज के मतलब जो है वो तफसीलन बताया गया है, तो वो वाला लेक्चर आप लोग लाजमन सुनिएगा। उसमें मैंने बेसिक ट्रिक्स बताए हैं बेसिकली कि किस किस तरह के इक्वेशन हो तो हम डोमेन और रेंज इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो वो लेक्चर लाजमन सुनिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा तो ये इंतहाई आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। पहला जो है वो आपके पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस x। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है और इसकी रेंज फाइंड करनी है। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन की डोमेन हमेशा लीनियर इक्वेशन की डोमेन हमेशा रियल नंबर होती है। किस तरह रियल नंबर होती है कि आप इस x में कोई भी वैल्यू पुट करते जाए, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। मतलब पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, इनपुट वैल्यू से क्या मुराद है कि वो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड ना हो। वहां डोमेन और रेंज की मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों को बड़े अच्छे से करवाई है कि कोई फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। इसमें आप लोग 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 करें, -4 करें, -1/2 करें, -1/3 करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, ये कभी फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास इसे अगर नंबर लाइन से भी शो करना है तो आप लोगों के पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इनके बिटवीन जितने भी नंबर आ जाएंगे वो उसकी डोमेन होगी।
तो इसकी डोमेन में आप लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, या आप लोग इस तरह जो है वो राइट कर देते हैं, ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसे अगर आप लोगों ने इसी डोमेन को आप लोगों ने इंटरवल में लिखना है, तो इंटरवल में लिखने का पैटर्न वो भी मैंने बताया था। ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इससे मुराद क्या है कि माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं होंगे। इसे आप लोग इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। ये इंटरवल को राइट करना भी मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को बताया है। तो ये अब आपके पास डोमेन आ गई। इसी तरह डियर स्टूडेंट, रेंज, इसकी रेंज जो है वो किस तरह निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रेंज निकालना जो है वो सीखना है। तो रेंज जो है वो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल इसमें x है तो आप लोगों ने x लिखना है, x लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी और ग्रेटर देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन जो है वो हमारे पास x होगा। बेसिकली ये x क्या है, हमारे पास डोमेन है, ठीक है, जो कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। रेंज आप लोगों ने हमेशा ये करना है कि आपने वैल्यू ले लिया करनी है जो आपके पास डोमेन में आ जाए, उसमें आप लोगों ने ये वाला सेट बनाने की ट्राई करनी है, ठीक है। एक दो पार्ट्स करेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर जो आपके पास इधर आंसर आएगा वो आपके पास उसकी रेंज होगी। बेसिकली लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की डोमेन भी हमेशा रियल नंबर होती है और रेंज भी हमेशा रियल नंबर होती है। मैंने उस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया, लेकिन रेंज निकालते किस तरह है वो पैटर्न जो है वो सीख लीजिएगा। अभी आप लोगों ने ये बनाना है 5 माइनस एक्स, तो -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अब आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, ये अब आपके पास -x आ जाएगा और ये अब आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है वो इसे जो है वो आप लोगों ने अगर साइन चेंज करने हैं तो x, जैसे ये देखें ये वाला किसके है, माइनस इन्फिनिटी के, ठीक है। अब यहां पर जो है वो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे कि x लेस देन है नेगेटिव इन्फिनिटी के और x ग्रेटर देन है किसके, आपके पास अब x ग्रेटर देन जो है माइनस x ग्रेटर देन है पॉजिटिव इन्फिनिटी के। अब यहां पर आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो अब आपके पास -x आ गया। अब आप लोगों ने एडिशन करना है 5 का, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 5, यहां पर आ जाएगा 5 माइनस x और 5 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैंने क्या किया कि 5 को जो है वो आपने हर तरफ ऐड कर दिया, 5 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इधर भी 5 ऐड हो गया, इधर भी 5 ऐड हो गया, इधर भी, क्योंकि ये मैंने सेंटर वाली वैल्यू, ये g ऑफ x जो है वो बनाना होता है, ठीक है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट अब आपके पास 5 में से इन्फिनिटी को निकाल लें। इन्फिनिटी से क्या मुराद है कि समुंदर है, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू में से हम जो है वो कुछ वैल्यू निकाल भी ले, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पास इन्फिनिटी ही बचेगी, 5 माइनस एक्स। और इसी तरह बहुत बड़ी वैल्यू में से जो है वो हम कुछ ऐड भी कर लें तो तब भी जो है वो इन्फिनिटी ही बचेगी। तो डियर स्टूडेंट अब देखें कि अब आपके पास इंटरवल में क्या आ रहा है, अभी भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन ही आ रहा है, तो ये अब आपके पास रेंज आ जाएगी। इसकी रेंज जो है वो अब आपके पास रियल नंबर, और अगर हम उसे इंटरवल में लिखें तो आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी जो है वो डोमेन और रेंज जो है वो निकल आई। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो फंक्शन दिया गया है वो देखते हैं। उन क्वेश्चंस में मैंने हिंट दिए थे कि आप लोगों ने डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड करनी है। आज जो है वो हमने डोमेन और रेंज फाइंड भी करनी है बेसिकली। तो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपके पास है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ गया। अब स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में डियर स्टूडेंट डोमेन जो है वो क्या होगी, सबसे पहले इसमें हमने लिखा था कि x जो है वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा अगर नेगेटिव हो जाए। यहां पर मैं लिखने लगा हूं x प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये डोमेन निकालने के लिए, ठीक है।
अगर मैं इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखता, मैं इसे लेस देन 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेस देन 0 लिखने से क्या हो जाएगा, मैंने तब भी बताया था कि ये वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास नेगेटिव आ जाएगी, उस स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपके पास अयोटा में चला जाता है, इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। इसलिए जब भी स्क्वायर रूट में वैल्यू आनी है, जो भी फंक्शन आना है, आप लोगों ने उसे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जो है वो आपने 0 कर देना है। अब यहां से x की वैल्यू लेनी है, तो आप लोगों के पास x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 इंटरवल में देखते हैं। ये अब आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ये अब आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहां पर अब आपके पास है -2। कहता है कि x जो है वो -2 से बड़ा है, ठीक है। -2 से बड़ी वैल्यू कहां पर आएंगी, इस जानिब। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा राइट साइड पर होती है, बड़ी वैल्यू। तो यहां से ये अब आपके पास एक तो -2 भी शामिल हो जाएगा और दूसरा इधर को वैल्यू जो है वो सारी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इसकी डोमेन में अब आपके पास क्या आ जाएगा, -2। ये अब आपके पास क्लोज इंटरवल आ गया कि -2 शामिल है। मैंने ओपन और क्लोज इंटरवल का बताया था कि इस वाले साइन से क्या मुराद है कि -2 इसमें शामिल है, जैसे इस वाले साइन से क्या मुराद है, ओपन इंटरवल के है कि ये इसमें वैल्यू शामिल नहीं है। अब -2 से पॉजिटिव इंफिनिटी की जानिब, और पॉजिटिव इंफिनिटी उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये डियर स्टूडेंट इसकी जो है वो डोमेन आ गई कि यहां से लेकर यहां तक जितनी भी वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि अगर हम नेगेटिव वैल्यूज की जानिब चलना शुरू कर देंगे तो वैल्यू जो है वो हमें नेगेटिव बना देगी। जैसे यहां पर अगर हम -3 ले लें, -3 + 2 -1 आ जाएगा, और -1 स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा। तो कि वो वाली वैल्यू जो है उसकी डोमेन में नहीं आ सकती, अगर वो आ जाएंगी तो वो फंक्शन को अनडिफाइंड कर देंगी। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसकी रेंज की जानिब। रेंज जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी किस तरह निकलेगी। अब आप लोगों के पास क्या है कि x, ठीक है, x जो है वो आपके पास आ जाएगा, छोटा है किससे, पॉजिटिव इन्फिनिटी से। ये वाला आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा है, और बड़ा है और इक्वल है किसके, -2 के, ठीक है। इधर से ही हमने ये इंटरवल लेना है, ठीक है। -2 x की वैल्यू, ये बेसिकली सारी क्या है, x की वैल्यूज है। -2 से बड़ी वैल्यू और इक्वल भी x के, और यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेस देन वाली वैल्यू, पॉजिटिव इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब आपके पास रेंज के लिए इंटरवल लिखा गया। हमने क्या बनाना है डियर स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू बनानी होती है बेसिकली। तो इसमें क्या करें, +2 ऐड कर दें, -2 + 2 x + 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी +2, -2 + 2 0, x + 2, और इसके बाद इंफिनिटी में कोई भी चीज ऐड हो जाएगी, ठीक है। एक समुद्र में 2 गिलास पानी के मजीद भी डाल जाएंगे तो वो समुद्र ही रहेगा ना, इंफिनिटी वैल्यू ही रहेगी, पॉजिटिव इंफिनिटी ही रहेगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी। तो अब डियर स्टूडेंट यहां पर 0 का स्क्वायर रूट आपके पास 0 ही, ये अब आपके पास x + 2, और ये अब आपके पास इंफिनिटी ही रह गया। तो यहां से जो है वो हमें रेंज मिली इसकी। तो डियर स्टूडेंट इसकी रेंज जो है वो हमारे पास क्या है कि इसमें 0 शामिल होगा, 0 क्लोज इंटरवल, और पॉजिटिव इंफिनिटी ये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि रेंज जो है वो हमेशा स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की क्या होती है, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक होती है, मतलब कि इसे कहते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके जो है वो थर्ड पार्ट की जानिब। इसके सारे पार्ट जो है वो इसी तरह ही सॉल्व करने आप लोगों ने समझ के, ताकि आप लोगों का कोई भी जो है वो डाउट ना रहे। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, समझ के सॉल्व करने हैं, ताकि आप लोगों के पास डोमेन और रेंज वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास थर्ड पार्ट है, g of x इज इक्वल टू g of x इज इक्वल टू, ये पीस वाइज फंक्शन है, 6x + 7 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 4 - 3x x ग्रेटर देन -2।
तो डियर स्टूडेंट ये पीस वाइज फंक्शन जो है वो हमारे पास दे दिया गया है। इसे जो है मैं इनका नाम लिख देता हूँ, समटाइम ये एमसीक्यूज में पूछा गया है पीस वाइज फंक्शन। ये पीस वाइज फंक्शन है जो कि आपके पास अलग-अलग करके दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट हमने इन दोनों को जो है वो अलग-अलग इनकी डोमेन और इनकी रेंज जो है वो निकालनी है। सबसे पहले जो है वो हम जी ऑफ एक्स ये ले लेते हैं कि जी ऑफ एक्स आपके पास है 6x + 7 जो कि x जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू है -2 के। अब डियर स्टूडेंट इंटरवल पर देखते हैं। अब ये क्या है आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आप लोग क्या करेंगे -2, अब यहां पर -2 है, x -2 से छोटा है, बड़ा हो तो इस जानिब आएगा, छोटा हो तो आपके पास इस जानिब आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब यहां से डियर स्टूडेंट हमारे पास इसकी डोमेन जो है वो क्या निकली, D1 कह लेते हैं क्योंकि दोनों पीस वाइज फंक्शन है तो दोनों की डोमेन निकालनी है। तो इसकी डोमेन निकलेगी -2 उसमें शामिल होगा, सॉरी -2, और कहां तक जाएगा -इन्फिनिटी टाइम तक, ये उसकी जो है वो डोमेन निकल आएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड फंक्शन g ऑफ x हमारे पास क्या है 4 - 3x, तो यहां पर है x ग्रेटर देन -2। इसे जो है वो इंटरवल लाइन पर चेक करते हैं। तो अब आपके पास क्या आ गया -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां पर -2, x -2 से बड़ा है, ठीक है, -2 से बड़ा है तो इसकी D2 आपके पास क्या आ जाएगा, अब -2 भी उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है, इक्वल नहीं है ये, -2 भी उसमें शामिल नहीं होगा। ये जो है वो जहां पर इक्वल होता है ना वहां पर फिल कर दिया जाता है बॉक्स, जहां पर इक्वल नहीं होता वहां पर वैसे ही छोड़ दिया जाता है, -2 से इन्फिनिटी टाइम तक। तो डियर स्टूडेंट अब जो डोमेन होगी, ठीक है, वो आपके पास क्या होगी D1 यूनियन D2, वो आपके पास आ जाएगी। D1 आपके पास क्या है -2 से इन्फिनिटी यूनियन -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट इसे जब आप लोग मुकम्मल लिखेंगे डोमेन, तो यहां पर देखें कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर, नेगेटिव इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, और -2 तो उसमें शामिल हो गया। मतलब क्या कि सारी वैल्यू जो है वो अब आपके पास आ जाएगी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब क्या कि वो आपके पास क्या है रियल नंबर। आप लोग अलग-अलग निकाल लें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज ये लीनियर फंक्शन और लीनियर फंक्शंस की डोमेन हमेशा क्या होती है रियल नंबर। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसकी रेंज की जानिब। सबसे पहले जो है वो रेंज निकालते हैं इस वाले फंक्शन की। इस वाले फंक्शन में जो है वो अब आपके पास लिखा जाएगा R1 और इसकी जो है वो हम निकाल लेते हैं, वो आप कह देते हैं R2। R1 जब हमने निकालनी है, रेंज 1 निकालनी है, तो x लिखेंगे और उसमें 2 जो है वो आपके पास शामिल है। 2 जो है वो अब आपके पास इस तरह लिखा जाएगा x लेस देन एंड इक्वल टू -2, और वो ग्रेटर देन होगा किससे नेगेटिव इन्फिनिटी से। ये वाला इंटरवल हमने लिख दिया, ठीक है। और दूसरे में अब आप लोग क्या लिखेंगे, x जो है वो अब आपके पास ग्रेटर देन होगा किससे -2 से, -2 से ग्रेटर देन होगा, और किससे छोटा होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से। इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इन दोनों को लिख देंगे। और हमने बनाना क्या है, इससे हमने बनाना है 6x + 7, तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 6 के साथ, -इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 6x -12, ये अब आपके पास मल्टीप्लाई होके भी सेम वही वैल्यू रह जाएगी 6x -12। क्या ऐड करेंगे +7, -इन्फिनिटी +7, 6x + 7 -12 + 7, तो अब आपके पास ये नेगेटिव इन्फिनिटी 6x + 7, और ये अब आपके पास कितना आ जाएगा -5। तो डियर स्टूडेंट यहां से जो है वो हमारे पास R1 आ गया। R1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, रेंज हमारे पास आ जाएगी कि नेगेटिव इन्फिनिटी तो इसमें शामिल नहीं होगी,
ठीक है, ओपन इंटरवल में, और यहाँ पर -5 तक क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, यहाँ पर हमने बनाना है 4 - 3x। तो सबसे पहले क्या है, -3, तो -3 से मल्टीप्लाई करवा लें, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पर इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पर अब आपके पास माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, -3x आ जाएगा, और यहाँ पर अब आपके पास इंफिनिटी किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो आपके पास इंफिनिटी ही रहने देती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 4 को ऐड करना है, 4 + 6, 4 - 3x, 4 + इंफिनिटी, जब आपके पास आ जाएगा 10, 4 - 3x, और ये अब आपके पास इंफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से जो है वो हमें वैल्यू मिली R2 की, जो कि आपके पास आ जाएगी, अब उसमें 10 भी शामिल नहीं है, और क्या है आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये चीज जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब आप लोग इसमें अगर इंटरवल बनाएं रेंज फाइंड करने के लिए, ये अब आपके पास -इंफिनिटी है, ये अब आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये अब आपके पास -5 है, और ये अब आपके पास 10 है। पहली रेंज जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने रेंज R1 यूनियन R2, तो वो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, -इंफिनिटी से -5, और वो अब आपके पास जो है वो इक्वल भी है, तो क्लोज इंटरवल यूनियन 10 से पॉजिटिव इंफिनिटी। यहां तक जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। अब आप लोगों ने इसकी रेंज जो है वो, अगर आप ये बिल्कुल एक्यूरेट इसकी रेंज है जो कि इंटरवल वाइज है, अगर आप लोग वैसे देखें -इंफिनिटी से -5 तक वो वैल्यू भी इसमें शामिल है, और फिर पॉजिटिव इंफिनिटी तक 10 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब कि क्या सारी की सारी वैल्यू जो है वो उसमें शामिल है, तो इसकी रेंज भी जो है वो आपके पास क्या आएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ही इसकी रेंज जो है वो हम लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर जो है इसकी रेंज में जो है वो आ जाएंगे। या आप लोग ये वाली वैल्यू भी जो है वो लिख सकते हैं कि -इंफिनिटी से लेकर, क्योंकि उसमें ये शामिल नहीं है, -इंफिनिटी से लेकर क्या कौन सी वैल्यू शामिल है, 10 तक, तो ये वाली वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग इसकी रेंज में राइट कर सकते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो आप लोग के पास सोल्व हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 की जानिब। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको डोमेन और रेंज वाला कंसेप्ट जो है मुकम्मल दिया जाए, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को छोड़े नहीं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। इसका पार्ट नंबर 4 है, आपके पास है g ऑफ x इज इक्वल टू x - 5, और ये अब आपके पास है मॉडुलस, उसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इसकी जो आपके पास डोमेन आ जाएगी सबसे पहले, तो वो अब आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन में कुछ भी पुट कर लें, 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसकी डोमेन वो आपके पास आ जाएगी रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी रेंज जो है वो फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट x, वो अगर आप लोगों ने रियल नंबर का इंटरवल बनाना है तो वो बना सकते हैं, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लें तो वो आपके पास उसकी डोमेन आ जाएगी। तो रेंज फाइंड करने के लिए मैंने पैटर्न क्या बताया था, कि आप लोगों ने यही -इंफिनिटी x पॉजिटिव इंफिनिटी, आप लोगों ने बनाना क्या है, x - 5 कर दें, तो अब आपके पास -इंफिनिटी -5, x - 5 पॉजिटिव इंफिनिटी -5, तो कुछ भी निकालेंगे तो -इंफिनिटी रह जाएगा, x - 5 इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो आपके पास इंफिनिटी ही आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है, -इंफिनिटी का मॉडुलस, उसके बाद x - 5 का, और उसके बाद पॉजिटिव इंफिनिटी का मॉडुलस। मॉड क्या करता है, उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव। अब यहां से लेकर यहां तक सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। मॉड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या दे देगा, 0, x - 5, और ये अब आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट अब इसकी रेंज जो है वो क्या निकल आई,
रेंज जो है वो आपके पास आ जाएगी कि 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, वो दोनों ओपन इंटरवल रहेंगे। ऐसे लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, द सेट ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, या आप लोगों के पास ये वाली मैंने रेंज लिख दी है, वही आप लोग जो है वो राइट कर लीजिएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसका लास्ट वाला पार्ट है, वो लास्ट वाला पार्ट जो है वो इसका इंतहाई आसान पार्ट है। उसमें अब आप लोगों के पास फंक्शन जो है वो दे दिया गया है 5 वाला, g of x इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास क्या है, लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन। मैंने वहां पर फंक्शंस बताए थे इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो लेक्चर लाजमन सुनिएगा ताकि आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसमें डियर स्टूडेंट लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन में डोमेन निकालने का पैटर्न ये है कि आप लोगों ने 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने x की वैल्यू 3 नहीं पुट कर सकते, 3 माइनस 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में से रियल सेट में से आपने माइनस कर देना है 3 वाले सेट में, तो वो आपके पास उसकी डोमेन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इसकी रेंज मैंने बताई थी कि रियल सेट में से आप लोगों ने क्या करना है, माइनस किया करना है कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर, यहां पर जो है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। तो ये वाला सेट जो है वो आपके पास आ जाएगा, रियल सेट में से आपने माइनस करना है, नोमिनेटर में कोफिशिएंट क्या है 1 आ गया और डिनोमिनेटर में आपके पास -1 आ गया। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट इसके रियल सेट में से आपने -1 को निकाल दें तो ये अब आपके पास उसकी रेंज आ जाती है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट जो है वो सोल्व हो गए हैं। मैंने ट्राई की है कि तमाम के तमाम पार्ट्स की डोमेन भी और रेंज भी आप लोगों को निकालनी सिखाई जाए ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करें, आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें समझ के, ना कि रट्टा लगा के। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें समझ के और आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ भी आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।